हो गया। अब इसको भी बंद कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं इसके ऊपर लोड कम कर दूं, क्योंकि मैंने कुछ ग्राफिक काम करना है ना। नॉर्मल को सबसे पहले मैंने क्लिक किया, किसको? नॉर्मल को क्लिक किया। अब मैंने काइमेरा एक्स सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल जाएगा। यू विल सी कि काइमेरा एक्स जो है वो किस तरीके से जाके इसको खोलता है। ना खोला तो फिर क्या करेंगे? फिर काइमेरा एक्स को खोल के यहाँ से, अगर कभी कभार ग्लिच भी आ जाता है ना, अगर ये काम नहीं कर रहा, कभी कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है ना। एक्स खुल गया। काइमेरा एक्स में देखो ना, ये प्रोटीन आपके पास यहाँ पे सारा नजर आ रहा है। इट्स लाइक दिस ना। आप इसको माउस के थ्रू क्या कर सकते हो, ये रोलर के थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। माउस में अगर रोलर वो है ना, ठीक है, राइट से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट माउस बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और इससे लेफ्ट बटन से इसको पकड़ के आप घुमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे यूं करोगे तो घूमेगा, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ फाइल में जाके ओपन क्लिक करके अब मैंने म्यूटेटेड खोलना है। क्या खोलना है? ये मैंने म्यूटेटेड खोल लिया। ये देखें, अब आपको नजर आ रहा है कि द जो गोल्डन और जो ब्लू है ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ओवरले हो गए। आपको नजर आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे आंख सी नजर आ रही है ना, आंख को देखो, मैंने बंद कर लिया तो सिर्फ आपको म्यूटेटेड नजर आएगा, ऑन कर लिया तो गोल्डन नजर आएगा, गोल्डन और दोनों मिक्स नजर आएगा। ये मैंने ऑन कर लिया तो क्या हो जाएगा जनाब? सिर्फ गोल्डन नजर आएगा, ब्लू नजर नहीं आएगा। तो इस तरह आप विजुअलाइजेशन इसकी चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ। हो गया आपको सारा, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने ओवरले तो कर लिया, मॉडल ओवरले हो गया। अब मैंने जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स में क्या करना है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में करना है। यहाँ पे टूल है स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैच मेकर। क्या नाम है इसका? मैच मेकर। मैच मेकर ये कि ये मैच ढूंढ रहा है कि ये आपस में कितना मैच कर रहे हैं। मैंने इसको क्लिक किया, सही है। मैच मेकर में आपके पास मैंने और कुछ नहीं करना, इस स्टेज में मैंने आपको थकाना नहीं है। रेफरेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल ये है, म्यूटेटेड कौन सा है, स्ट्रक्चर टू मैच कौन सा है, म्यूटेटेड ये वाला है, सही है। अगर आपने इसको रेफरेंस लेना है तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको लेना है और इसको लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हमने कुछ चीज़ें चेंज करनी है ना। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये सारे मैट्रिसेस हैं, इसको भी हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। हमने यहाँ कुछ भी नहीं देखना, बेसिकली चेन पेयरिंग बस देखनी है, सब कुछ फिटिंग क्या है कुछ नहीं करना, बस जस्ट अप्लाई इट। ये मैंने कर लिया। अब ये देखो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया। मैच मेकर ND5 नॉर्मल प्रोटीन डॉट PDB चेन 1 विद ND5 म्यूटेटेड प्रोटीन डॉट PDB। एक एल्गोरिथम इन्होंने इसके ऊपर यूज़ किया, नीडलमैन वॉन्स, जो कि कंपेयर कर रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। अब ये देखो सीक्वेंस एलिमेंट स्कोर कितना है, 3165.1 है। ये स्टैंडर्ड स्कोर है जो इन दोनों के मैचिंग के बाद नजर आ जाता है। तो आप थीसिस में किसी में लिखोगे तो क्या कहोगे कि इन दोनों का जो मैच का स्कोर है वो कितना है, 3165 है। RMSD between 603 proved atom pairs 0.02 एंगस्ट्रम्स across all 603 pairs 0.02 एंगस्ट्रम्स। बस ये आपका एक रिजल्ट आ गया कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। समझ आ गई बात? यू गॉट इट? ओके, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो आप इसको जनाब थीसिस में इस टेबल को लगा सकते हो कि इन दोनों प्रोटीन्स के अंदर जनाब एक एल्गोरिथम के थ्रू इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो एक काम हो गया। अब यहाँ पे हमने एक और काम भी करना है। कौन सा करना है? यहाँ पे हमने जाना है जनाब टूल्स में जाके सीक्वेंस में शो सीक्वेंस वीवर, ठीक है। इन दोनों के सीक्वेंस मैंने देखने हैं। क्या देखना है? ये शो। ये मेरे पास सीक्वेंस वीवर्स आ गए ना, ठीक। अब आपको नजर आ रहा है चेन ए चेन, ये आपके पास सीक्वेंस आ गया ना। कैन यू सी इट? ये म्यूटेटेड प्रोटीन है। ये क्या है? एक आपके पास है, ये देखो, ये नॉर्मल प्रोटीन है। दूसरा कौन सा है? ये इन दोनों के सीक्वेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। अब मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया हुआ था ना कि यहाँ पे देखो, इस माउस से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो ना। कंट्रोल A B इसमें काम करता है। बहरहाल यू कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग। ये मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया माउस से, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ मैंने इस टी को सेलेक्ट किया है। देखें इसको, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये रिबन फॉर्म में नज़र आ रहा है ना। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा कर सकता हूँ। मैं इसमें किस में लगा हुआ हूँ? नॉर्मल प्रोटीन में। तो मैं इस वाले को अभी विजुअलाइजेशन इसकी बंद कर देता हूँ, म्यूटेटेड की, ठीक है। मैं नॉर्मल में आ गया, नॉर्मल में मैं काम कर रहा हूँ, सही है। अब ये मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्शन मैंने कहाँ पे की है? कैन आई सी इट? ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे? कैन यू सी इट? ये देखा, ये किधर है? देखें, ये बिल्कुल एंड पे है। नज़र आ रहा है आपको? कैन यू सी इट?
ये आपका एक वो आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, सही है। अब ये एक्सटेंशन क्योंकि स्टार्ट में है ना, जिधर से चेन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन करना ज़रूरी है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ हाइड। मैंने यहाँ से चीज़ हाइड कर ली। क्या ये हाइड हो रही है? नहीं हो रही। हाइड, मैंने यहाँ से हाइड कर लिया, इसको मैंने हाइड करना है इससे, रिबन से, ठीक। अब मैंने बॉल एंड स्टिक क्लिक कर लिया और किया शो। शो करके यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया? मुझे वो स्ट्रक्चर नज़र आ गया जो कि क्या है, जो कि नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब मैं जनाब म्यूटेटेड में आया। किस में आया? म्यूटेटेड में मैंने फिर ये जगह सेलेक्ट की, देखो आई को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने म्यूटेटेड को अभी शो नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे इसको शो कर लिया और इसको हाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वो सेलेक्ट हो गया ना। अभी मैंने इसको हाइड कर लिया, इसको मैंने बॉल एंड स्टिक को क्लिक कर लिया और इसको मैंने शो कर दिया। मेरा मॉडल ये वाला आ गया। अब दोनों मेरे पास आ गए ना। अब देखो, अब मैं दोनों को शो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दोनों को शो कर रहा हूँ। ये देखे ना, अब आपके पास नज़र आ रहा है कि मैं दोनों को देख रहा हूँ अभी। राइट नाउ आई एम वॉचिंग बोथ ऑफ देम। अब आपको स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या है देखो। अब इसको देखो, कैन यू सी ए चेंज? नॉर्मल क्या है, म्यूटेटेड क्या है? देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन इट। नज़र आ रहा है? तो ये विजुअली आपको नज़र आ रहा है और सॉफ्टवेयर आपको एनालाइज करके बता रहा है कि इनमें RMSD में कितना डिफरेंस आ गया। यू गॉट इट? दिस इज द लास्ट जॉब, जहाँ से आपने स्निपिंग टूल के थ्रू इसको आप स्नैपशॉट लेके आराम से अपनी थीसिस में लगा सकते हो कि ओरिजिनल ये है, म्यूटेटेड ये है। यू गॉट इट? तो आपने एक सीक्वेंस को क्या कर लिया, सबसे पहले सीक्वेंस कर लिया, प्राइमर्स के थ्रू आपने जीन को एम्पलीफाई कर लिया। अब किसी पेशेंट के लिए आपने किसी जीन को तलाश किया। अभी आपके जो सीनियर है BS वाले, उनको मैंने टास्क दिया है कि आपने CVDs में किसी जीन को तलाश करो, वो सारे लोग उस पर काम कर चुके हैं। उसके बाद जो हॉटस्पॉट एरिया उसका नहीं है, जिसमें कि म्यूटेशन आ रही है ना, उसके उन्होंने प्राइमर डिज़ाइन किए। प्राइमर डिज़ाइन के बाद उनको इन सिलिको में चेक किया कि आया ये प्राइमर ठीक है भी कि नहीं है, उन्होंने कर लिया सारा। उसको करने के बाद जनाब उन्होंने PCR कर लिया। PCR करने के बाद सीक्वेंस, PCR का प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को इन्होंने भेजा सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग के लिए आपने सेंगर सीक्वेंसिंग देख लिया ना, मैंने आपको पढ़ाई है पहले। सेंगर सीक्वेंसिंग आपने कर लिया, आपने पता लगा लिया म्यूटेशन वैलिड है कि वैलिड नहीं है। म्यूटेशन आ गई, म्यूटेशन के बाद आपने फर्दर उसको फ्रेम वाइज चेक किया कि इसमें एग्जैक्ट फ्रेम में, क्योंकि ज़ाहिर है जो सीक्वेंस आपके पास आएगा वो एग्जैक्ट जीन का तो नहीं होता ना, इस तरफ भी सीक्वेंसेस होते हैं, इस तरफ भी सीक्वेंसेस होते हैं। तो आपने अभी आप सीख लिया कि आपने एग्जैक्ट जीन के सीक्वेंस को कॉपी करना है ना, एक बेस उधर ना एक बेस इधर। कॉपी कर लिया और उसके प्रोटीन्स को आपने चेक कर लिया कि उसमें कौन सी प्रोटीन्स की वेरिएशन आई है। वेरिएशन आने के बाद जनाब आपने प्रोटीन को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। नॉर्मल भी कॉपी कर लिया, म्यूटेटेड भी कॉपी कर लिया, उन सबको एनालाइज किया। तब आप बता सकते हो कि पेशेंट नंबर 1 जिसको CVD है उसके इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। दिस इज हाउ यू वुड से। समझ आई बात? तो ये आपने अपना MPhil का थीसिस कंप्लीट कर लिया। इफ यू कैन डू दिस, समझ आ गई बात? यू गॉट इट?